नमस्कार दोस्तों, 2024 के अमेरिकी चुनावों के परिणाम आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि उनकी नीतियों का बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या बांग्लादेश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात बदल जाएंगे? और क्या ट्रंप बांग्लादेश को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारी काफी मदद होगी और हम ऐसी ही रोचक खबरें आप तक पहुंचा सकेंगे। ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा पर कड़ा बयान दिया था। उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को अराजक बताया था और कहा था कि उनके प्रशासन के दौरान ऐसा कभी नहीं होता। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो सकती है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी ताकि चीन का प्रभाव कम हो। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ट्रंप का यह रुख उनके चुनावी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, खासकर भारतीय अमेरिकन वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। तो भी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच व्यापारिक साझेदारी को देखते हुए यह संभावना है कि ट्रंप वहां अपने राजनीतिक और आर्थिक हित साधने की कोशिश करेंगे। एक चीज और होने की काफी संभावना है। ट्रंप का कड़ा प्रवासन रुख बांग्लादेशी प्रवासियों को प्रभावित कर सकता है। 2017 में ट्रंप प्रशासन के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों के निर्वासन की कई घटनाएं सामने आई थीं। अब वे फिर से सत्ता में आने वाले हैं तो अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज हो सकती है, जिससे बांग्लादेशियों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। बांग्लादेश ने लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने से शरणार्थियों के लिए दी जाने वाली अमेरिका की सहायता में कटौती हो सकती है। यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। ट्रंप प्रशासन वीजा नियमों को भी और सख्त कर सकता है, जिससे बांग्लादेश से अमेरिका आने वाले छात्रों, पेशेवरों और श्रमिकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडा और अमेरिका के बीच लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में यह रिश्ता कई बार विवादों में भी रहा, जैसे व्यापारिक समझौतों और प्रवासियों के मुद्दों को लेकर। अब जब ट्रंप फिर से आ गए हैं तो कनाडा के साथ उनकी प्राथमिकता व्यापार और सीमा सुरक्षा हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का फोकस कनाडा पर तभी होगा जब दोनों देशों के बीच कोई बड़ा व्यापारिक विवाद उभरे। भारत के लिए ट्रंप की जीत का मतलब उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूत संबंधों का जारी रहना हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वे भारत अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत करेंगे। यह भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में, क्योंकि भारत की वहां स्थिरता बनाए रखने में गहरी रुचि है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अक्सर अमेरिका फर्स्ट पर केंद्रित रही हैं। इसका मतलब है कि वे अपने विदेशी संबंधों को भी पूरी तरह व्यावसायिक और रणनीतिक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वे बांग्लादेश या कनाडा में से किसे प्राथमिकता देंगे, लेकिन यह तय है कि उनकी नीतियों का असर भारत सहित पूरी दुनिया पर होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रंप की विदेश नीति भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी या चुनौतीपूर्ण? हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।